भारतीय लोकतंत्र की ताकत उसकी मतपेटी में छुपी होती है। यह मतपेटी जिसमें हर नागरिक का एक एक वोट समान अधिकार और सम्मान के साथ दर्ज होता है। यह वही प्रक्रिया है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ताकत देती है, उसे नैतिक वैधता देती है और सत्ता को जनता के आदेश से बांधती है। लेकिन अगर यही मतपेटी संदिग्ध हो जाए, अगर इसमें भरे वोटों की वैधता पर ही शक होने लगे, तो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ डगमगाने लगता है। बेंगलुरु के महादेवपुरा में कथित फर्जी मतदाता विवाद इसी गहरी चिंता का आईना है। और इस आईने में अब सिर्फ राहुल गांधी की आवाज नहीं है, बल्कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की भी चेतावनी गूंज रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद के पटल पर जो आरोप लगाए, वह सिर्फ एक राज्य या एक सीट तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाता पंजीकृत हैं। यह आरोप भी लगाया कि कुछ लोगों के नाम दो दो जगह दर्ज हैं और उन्होंने दोनों जगह वोट डाले। उन्होंने स्लाइड्स दिखाकर बताया कि कैसे एक कमरे के मकान में 80-80 लोगों के नाम दर्ज हैं, कई पते गलत हैं और कुछ मतदाता दूसरे राज्यों में भी पंजीकृत हैं। ये आंकड़े केवल चुनावी तकनीक गड़बड़ी नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर किसी संगठित और गंभीर गड़बड़ी के संकेत देते हैं। याद रखना होगा कि यह आरोप ऐसे समय में आ रहे हैं जब देश के चुनाव आयोग को लेकर पहले ही कई बार निष्पक्षता पर उसके सवाल उठे हैं। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि आयोग की कार्यशैली सत्ता पक्ष के हितों के अनुरूप झुकी हुई है। ऐसे में पूर्व सीईसी ओपी रावत का बयान और अहम हो जाता है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके कार्यकाल में किसी भी वरिष्ठ राजनीतिक नेता का गंभीर आरोप स्वतः जांच के दायरे में आता था, ताकि जनता के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विश्वास कायम रहे। यह टिप्पणी मौजूदा आयोग पर सीधा अविश्वास जताने जैसी है और बताती है कि पारदर्शिता की जगह अब रक्षात्मक और सत्ता प्रेम ज्यादा दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इस पूरे विवाद में न केवल राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया है, बल्कि आक्रामक होकर उन्हें चुनौती भी दी कि वह शपथ लेकर हर फर्जी मतदाता की शिकायत दर्ज करें या फिर देश से माफी मांगे। यह रुख लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि यहां जांच से पहले चुनौती दी जा रही है। लोकतंत्र में जनता का भरोसा सिर्फ कठोर बयानबाजी या विपक्ष को घेरने से नहीं, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से बनता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सड़क पर उतारा। 8 अगस्त को बेंगलुरु में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और उसी दिन सुबह कुछ समय के लिए मतदाता सूची डाउनलोड लिंक ठप पड़ गया। भले ही आयोग इसे तकनीकी सहयोग कहे, लेकिन राजनीतिक माहौल में यह संयोग भी संदेह को बढ़ाने के लिए काफी है। जनता के बीच यह धारणा बन चुकी है कि कहीं ना कहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी है और सत्ता पक्ष उससे लाभ उठा सकता है। मोदी शाह की जोड़ी ने बीते 1 दशक में विकास, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवाद की छवि गढ़कर चुनावी विजय हासिल की है, लेकिन उनकी इस छवि की सबसे मजबूत नींव जनता का भरोसा तभी कायम रह सकती है जब वोट की पवित्रता पर कोई सवाल न उठे। अगर यह भरोसा डगमगाया तो यह मामला सिर्फ एक चुनावी विवाद नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन बदलने वाला राजनीतिक भूकंप बन सकता है। मेरा वोट सुरक्षित है या नहीं, यह सवाल हर नागरिक के मन में गूंजने लगे तो कोई भी बहुमत हमेशा के लिए पक्का नहीं रह सकता। राहुल गांधी ने इस विवाद को सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहने दिया है, उन्होंने इसे राष्ट्रीय विमर्श में शामिल कर दिया है। और अब जब पूर्व सीईसी जैसे लोग भी उनके पक्ष में बोल रहे हैं, तो यह मामला बीजेपी के लिए केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संकट का संकेत बन गया है। कांग्रेस के लिए यह अवसर है कि वह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के मुद्दे को जनता के सामने जोरदार तरीके से रखे, क्योंकि यह मुद्दा जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं से ऊपर है। यह सीधा सवाल है हर भारतीय मतदाता की ताकत और अधिकार का। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है जनता का विश्वास, और यह विश्वास तभी बचा रह सकता है जब हर वोट की पवित्रता पर कोई दाग न लगे। ना महादेवपुरा में, ना मणिपुर में, ना दिल्ली में, ना बिहार में, ना उत्तर प्रदेश में। अगर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग इस संदेश को समय रहते नहीं समझते हैं, तो लोकतंत्र की शाही फीकी पड़ने लगेगी और उसकी जगह अविश्वास की काली फैल जाएगी। तब भले ही
कुर्सियां बच जाएं पर वैधता खो जाएगी और यह किसी भी सरकार के पतन की असली शुरुआत होती है। जिस प्रकार से एक हंगामा मचा हुआ है बिहार से लेके कर्नाटक तक, दिल्ली, मणिपुर, हर एक जगह पे विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार चुनाव आयोग के कार्यशैली को लेकर और अलग-अलग तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम फर्जी वोटें पड़ रही हैं, किसी का नाम हटाया जा रहा है या उनके जो समर्थक हैं उनका नाम ही हटा दिया जा रहा है सूची से। अलग-अलग वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग लगातार इनके सवालों का जवाब देता आ रहा है और चुनौती भी देता आ रहा है कि आप साबित करके दिखाइए। हालांकि विपक्ष के नेता अब भी चुनाव आयोग की बातों पे कहीं ना कहीं ऐतराज जताते हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये गड़बड़ी और हलचल चीजें अभी भी चुनाव आयोग में चल रही है, जिसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, जिससे जो भारतीय लोकतांत्रिक है या लोकतंत्र व्यवस्था है उस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग या धब्बा ना लगे। आप अपनी राय हमको बताइएगा और बताइएगा कि चुनाव आयोग को इसको गहनता से जांच पड़ताल करनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।